जीत हासिल नहीं कर पाई। मध्यप्रदेश में 100 डायल योजना को लागू कर दिया गया है। ट्रायल रन के साथ सड़कों पर पुलिस की हाईटेक गाड़ियां नजर आने लगी हैं। दावा यह है कि गाड़ियां सूचना मिलते ही 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाएंगी। दंतेश्वरी मां की पावन धरती दंतेवाड़ा में नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रमन सिंह आ रहे हैं। सीएम के मूवमेंट को देखते हुए जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। रविवार को ग्वालियर की गोल पहाड़िया इलाके की अयोध्या नगरी में 4 मकानों से अवैध पटाखे और बारूद का जखीरा पुलिस ने बरामद किया। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। भिंड के अवसार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोल लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त मकान मालिक बाहर गया हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टीकमगढ़ के गोवा पश्चिमी गांव में पुलिस ने गांजे की खेती को लेकर कार्रवाई की है, जिसमें 6 खेतों से 3 ट्रक गांजे के पौधे जब्त किए गए। 2 लोगों लखन और जगदीश को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में 3 एलसीडी लगाई गई हैं, जिन पर अस्पताल से जुड़ी सारी जानकारी बताई जाएगी। साथ ही लोगों को यह भी बताया जाएगा कि कौन से विभाग में कौन सा डॉक्टर कब और कहां उपलब्ध रहेगा। रविवार को प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया अपने जबलपुर प्रवास के दौरान स्वर्गीय सेठ मुकुंद लाल अग्रवाल के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेठ मुकुंद लाल अग्रवाल के देश को दिए गए योगदान को याद किया। होशंगाबाद के सबसे बड़े तवा डैम के हाल ही में हुए सर्वे में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक तवा डैम में 9% तक सिल्ट जमा हो चुकी है, जिससे डैम में पानी भराव की क्षमता प्रभावित हो रही है। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर दतिया में भाजपा ने लोकतंत्र रक्षा दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रहे। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने अनोखे तरीके से विरोध किया। उन्होंने डिंडौरी जिला अस्पताल में रक्तदान कर अपना विरोध दर्ज कराया। खंडवा में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के सैकड़ों ग्राम रोजगार सहायक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अपने अधिकारों की मांग कर रहे प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधि एक बार फिर से आंदोलन के मूड में हैं। प्रदेश भर से भोपाल आए जिला जनपद अध्यक्षों और सरपंचों ने बैठक कर फैसला किया है कि 28 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर में 55 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि जहरीली शराब पीने से बुजुर्ग की मौत हुई है। पन्ना में नवरात्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार बारिश न होने और महंगाई का असर साफ देखने को मिल रहा है। मूर्तिकारों के मुताबिक हर साल मूर्तियां कम पड़ जाती थी, लेकिन इस बार मात्र 50 से 60% मूर्तियां ही बिक पाई हैं। पितृपक्ष अमावस्या के मौके पर प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने ओंकारेश्वर में नर्मदा आकर डुबकी लगाई। लोगों ने स्नान के बाद पितरों का तर्पण किया। उज्जैन में पितरों की आत्म शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म किया गया। मान्यता है कि यहां पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने पर पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संदीप। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले इंदौर से खबर है, जहां होने वाला है भारत और साउथ अफ्रीका का वनडे मैच और उसके टिकट के लिए मची हुई है मारामारी। लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही हैं। हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं और दरकार है सिर्फ एक टिकट की। 14 अक्टूबर को ये वनडे मैच होना है और उसके लिए लोगों को चाहिए टिकट और उसके लिए मची हुई है मारामारी। हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी इस मैच का टिकट हासिल करने के लिए इंदौर में मौजूद हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सबको टिकट नहीं मिल सकता और जो इंतजाम इसको लेकर किए गए हैं वो भी अब सवालों के घेरे में है।
जो 14 अक्टूबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए टिकट को लेकर इंदौर में मारामारी देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कल किस तरीके से क्रिकेट प्रेमियों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इंदौर में कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो जाहिर है हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। और न सिर्फ इंदौर बल्कि आसपास का जो पूरा बेल्ट है, पूरा जो मालवा बेल्ट है, वहां से लोग अलग अलग जिलों से आते हैं अपने चहेते क्रिकेटर्स की एक झलक पाने के लिए। लेकिन जाहिर है हर किसी को टिकट मिलना संभव नहीं है। और ये मारामारी आज से नहीं, कल से चल रही है। रविवार को टिकट के लिए यहां पर हालात ये बन गए कि क्रिकेट प्रेमियों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके पहले इंदौर में होने वाले वनडे मैच के लिए टिकट 11 अक्टूबर की सुबह से ही बैंकों में मिलने शुरू हो गए और तभी से लोगों में ये जुनून देखने को मिल रहा है। लेकिन इस जुनून पर पुलिस का लाठीचार्ज भारी पड़ता नजर आया। और जैसा हमने आपको बताया कि आज भी लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में व्यवस्था कहीं प्रभावित ना हो, व्यवस्था कहीं ना टूटे, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह इतना ज्यादा है, एक टिकट पाने की जो इच्छा है वो इतनी प्रबल है कि यहां पर लाठीचार्ज की नौबत आ गई। ये कल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बैंकों में 11 अक्टूबर से ही इस वनडे मैच के टिकट मिलने शुरू हो गए और उसके बाद से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। और जब भी कभी इस तरह के हालात बनते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो ही जाती है। और खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच बहुत ज्यादा ना होते हों, बहुत कम ही होते हैं। और ऐसे में लोगों का जो उत्साह है वो समझा जा सकता है। हम सीधे इंदौर का ही रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नाज पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। नाज, कल हमने देखा लाठीचार्ज हुआ इंदौर में और आज भी सुबह से लंबी लंबी कतारें हैं। आज भी क्या कुछ व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है? जी संदीप, 14 अक्टूबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच को लेकर जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। संदीप, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि युवतियों की और महिलाओं की भी यहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और ये जो महिलाएं और युवतियां हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो कि बीती रात से यहां पर लगी हुई है कि उनको बस एक टिकट मिल जाए और टीम धोनी और उनका जो पूरे प्लेयर है उनको बस एक बार वो खेलते हुए यहाँ पर दिख जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें हैं, महिलाओं की, युवतियों की भी यहाँ पर लंबी कतारें हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल भी लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। संदीप, आज सुबह से ही जो बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ की करीब 5 शाखाओं से जो टिकट है वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा बीती रात की हम बात करें तो होलकर स्टेडियम में और छावनी क्षेत्र में टिकट नहीं मिलने की वजह से जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्होंने काफी हंगामा और प्रदर्शन किया था। संदीप, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि ये दृश्य भी दिखाएगी किस तरह से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जिन क्रिकेट प्रेमियों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं वो काफी उग्र हो रहे हैं कि वो अपने चहेते प्लेयर्स को यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ महिलाओं से बात करने की कि वो कब से लाइन में लगी हुई हैं और क्यों इतनी लंबी लाइन में लगी हुई है। आप कब से लाइन में लगी है? 8 बजे से लाइन में लगी हुई हूँ यहाँ पे। कल रात से लगी है आप? 8 बजे से लगी हुई हूँ मैं यहाँ पे। आप कब से? जानकी नगर से आई हूँ। आप भागीरथपुरा क्षेत्र से आए हैं। रात को 7:30 बजे के लगे हुए हैं लाइन में। आप कब से लगी है? 6 बजे से बैठेंगे, अभी तक टिकट मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है। इतना क्रेज क्यों है कि हम कल भी आए थे तो हमें टिकट नहीं मिला, हमें ऐसे भगा दिया गया है और आज भी कोई चांसेस नहीं है मिलने के। तो आप बीती रात से यहाँ भूखी प्यासी खड़ी हुई, इतना क्या क्रेज है कि आपको टिकट चाहिए ही? ऐसे ही इंडिया का मैच देखना, हमारे इंडिया में पहली बार साउथ अफ्रीका का मैच हो रहेगा, उनको देखने का मौका मिलेगा उनके साथ ऐसे ही।
संदीप, ये सभी युवतियों महिलाओं का यही कहना है कि चाहते प्लेयर को वो खेलते हुए देखना चाहती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बीती रात से यहाँ पर खड़ी है, भूखी प्यासी यहाँ पर खड़ी हुई है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इन्होंने खाना खाया है या नहीं है, बस टिकट की चाहत हर किसी को है यहाँ पर। संदीप, ये बड़ा अप्रत्याशित है। ये वहां पे हमें ऐसा लग रहा है, चुनाव ऐसे बिहार में है, वहां पे इस तरह की लाइनें देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये इंदौर में एक अलग ही नजारा। और खास बात ये भी है नाज की वहां पे चलिए जो यंगस्टर्स हैं, युवतियां हैं, उनका तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी, अधेड़ उम्र की महिलाएं भी वहां पर अच्छी खासी संख्या में है। साड़ियां पहनकर वहां पे महिलाएं हमको नजर आ रही हैं। ऐसा आमतौर पे नहीं लगता, आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये अगर महिलाएं वहां पर मौजूद हैं तो ये बताता है कि क्रिकेट कितना पॉपुलर है और हर एज ग्रुप में पॉपुलर है। जी, बिल्कुल सही कहा संदीप आपने कि भले चुनाव बिहार में हो रहे हो, लेकिन शायद नजारा इंदौर में उसका देखने को मिल रहा है, लेकिन लाइन अलग है, वो बात यहाँ पर अलग है। जिस तरह से महिलाओं की क्रेज की हम बात कर रहे थे कि ठीक है, यंगस्टर में तो क्रेज है ही, चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या हम धोनी की बात करें, तो इनके लिए इनकी एक अलग ही फैंस फॉलोइंग है। लेकिन महिलाओं का यहाँ पे टिकट के लिए खड़े होना वाकई में काफी ताज्जुब की बात है। लेकिन महिलाओं में भी इस बार काफी क्रेज है। महिला बीती रात से खड़ी है, अपने चहते प्लेयर को खेलते हुए देखना चाहती है और हर किसी में यही क्रेज है कि पूरी जो टीम इंडिया है वो इंदौर आ रही है, उनको देखना ही बहुत बड़ी बात है और खास तौर से खेलते हुए देखने का सपना हर कोई यहाँ पे महिला और युवतियों में यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस तरह से टिकट की हम बात करें संदीप, तो लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हर कोई इसी जुगत में है कि किसी तरह से बस उन्हें टिकट मिल जाए और लंबी कतारों में भी वो खड़े होने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से थोड़ी बहस भी हो रही है। अगर कोई उनकी क्यू में पहले लग गया है कि आप हटिए, हम लोग बीती रात से यहाँ पर खड़े हुए हैं कि दूसरे हमारी लाइन में यहाँ पर पहले कैसे पहुँच गए हैं। बहरहाल काफी पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि बीती रात जो लाठीचार्ज हुई थी संदीप, संभवतः मुझे ऐसी स्थिति लग रही है कि अगर आज क्रिकेट प्रेमियों को टिकट नहीं मिला तो फिर से हंगामा हो सकता है। और एक बात और यहाँ बताना चाहूंगी कि आज करीब 4:40 पर टीम इंडिया यहाँ पर आ जाएगी और एक निजी होटल है, वहाँ पर टीम इंडिया रुकेगी। संदीप, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नाज, हमसे बात करने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों में। हर एज ग्रुप के यहाँ पर क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं और सबकी चाहत है कि बस एक टिकट मिल जाए, अपने चहेते खिलाड़ियों को खेलते हुए लाइव वो देख पाएं। बहुत शुक्रिया नाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बताएं कि कल लाठीचार्ज हुआ था और आज कम से कम जो व्यवस्थाएं हैं वो इंदौर में ठीक देखने को मिल रही हैं। और एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बैठक लेने वाले हैं। समीक्षा बैठक है ये, और इसमें विभागवार समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष विभाग की ये बैठक होगी मंत्रालय में। तो मुख्यमंत्री शिवराज आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष विभाग की ये बैठक होगी, जिसमें तमाम जो योजनाएं चल रही हैं और जो सरकारी काम है उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। अलग अलग विभागों की बैठकें होंगी। इन विभागों में स्वास्थ्य शामिल है, इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा और आयुष, इन 3 विभागों की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में लेंगे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है, हम लौट रहे हैं। मौला मेरे मौला 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 रे, मौला मौला रे, ओ मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे।
जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जाती है। नया प्रिज्म ड्यूराटेक सीमेंट, जिम्मेदारी मजबूत और टिकाऊ निर्माण की। PCPNDT एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। खुशियों की आदत है ये, दबे पांव चली आती है। SF युक्त JK व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. Coming soon. अब छिड़ेगी सुरों की जंग। एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर रायपुर से। आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार रायपुर पहुंचे हैं। सुकमा जिले का वो दौरा करेंगे और DPP AN उपाध्याय और ADG RK विज उनके साथ मौजूद रहेंगे। पुलिस और फोर्स की यहां पर वो बैठक भी लेंगे। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली जुड़ गए हैं फोन लाइन पर जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, इस दौरे का और इन बैठकों का क्या एजेंडा है, क्या कार्यक्रम है? संदीप, इस दौरे का अगर एजेंडे की बात की जाए तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि नक्सल जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी समीक्षा की जानी है। तो इसीलिए जो है के विजय कुमार रायपुर आए हैं और यहाँ से जो है वो सुकमा के लिए रवाना हो गए हैं और वहाँ पर जो है यानी वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे कि जो ऑपरेशन जो चल रहे हैं सुरक्षा बलों के नक्सल के खिलाफ उनकी क्या मौजूदा स्थिति है। तो इसको लेकर जो है वहाँ पर जो है अधिकारियों से चर्चा करेंगे, जवानों से भी मुलाकात करेंगे और समीक्षा करेंगे कि पिछले 3 महीनों से जो ऑपरेशन चल रहे हैं उस ऑपरेशन में कितनी सफलताएं मिली हैं और कितनी और काम करने की आवश्यकता है और आगामी क्या रणनीति होनी चाहिए। इसको लेकर जो है वहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी और दूसरे सुरक्षा बलों के जो आला अधिकारी हों उनके साथ चर्चा करेंगे। खुद छत्तीसगढ़ पुलिस के DGP AN उपाध्याय और नक्सल ऑपरेशन के ADG RK विज उनके साथ रवाना हुए हैं और करीब दोपहर तक जो है वो वहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे बस्तर क्षेत्र में और उसके बाद जो है रायपुर आएंगे और तमाम अधिकारियों से उनके जो है नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक है और पूरी वो समीक्षा करेंगे कि आगामी क्या रणनीति तैयार करनी है। संदीप, रायपुर से जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहुंच चुके हैं आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार साहब और एजेंडा नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ जो रणनीति इस वक्त बनाई जा रही है उसको और धार देना और आगे बढ़ाना है। और आज से भोपाल में दुग्ध संघ कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ये भूख हड़ताल की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर कल से दुग्ध सप्लाई बंद कर दी जाएगी। प्रदेश की 5 दूध डेयरियों में कामकाज बंद कर दिया जाएगा। नवरात्र के चलते जाहिर है कि इसका असर आम जनता पर पड़ सकता है, उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आज से दुग्ध संघ कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हो रही है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल की जा रही है।
और अगर उनकी मांगें पूरी न हुई तो दूध सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी गई है। नरसिंहगढ़ में एक वृद्ध दंपति की चाकू गोदकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। ये वारदात गनेरी कॉलोनी की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नरसिंहगढ़ में हुई है ये हत्या की वारदात। चाकू गोदकर एक वृद्ध दंपति को मार दिया गया। ये वारदात गनेरी कॉलोनी की है और फिलहाल पुलिस मौके पर है और जांच शुरू कर दी गई है। और आपको बताएं कि इंदौर से एक और खबर है। इंस्पेक्टर के 15 बैंक खाते मिले हैं। अवैध हथियार रखने वाले इंस्पेक्टर के 15 खाते होने की जानकारी पुलिस को मिली है। 17 साल की नौकरी में 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इस पुलिस इंस्पेक्टर ने जुटाई है। 3 दिन की रिमांड पर इस आरोपी इंस्पेक्टर को लिया गया है। एटीएस और पलासिया पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई कल की थी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है, हम लौट रहे हैं। ईटीवी प्रेजेंट्स 3 दिवसीय सूफी व लोक संगीत का कार्यक्रम। सार्क सूफी फेस्टिवल 2015 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 10 से 12 अक्टूबर को दिग्गी पैलेस जयपुर में। देखिए सिर्फ ईटीवी पर। गाड़ी भी कहाँ फंस गई? ये दीवारें इतनी नई कैसे? पता नहीं, छोटे बाबू ने ये राज सबसे छिपा के। इसका राज है इंडिगो प्राइमर, जो पेंट को हमेशा पकड़ के रखे ताकि दीवारों का निखार रहे बरकरार। एक्सप्रेस नूडल्स स्वाद है इसमें जो लाजवाब। वाई वाई एक्सप्रेस नूडल्स जन जन की हो भागीदारी, गांव बढ़े फिर आगे अपना। वहाँ क्या हो रहा है बाबा? बेटिया, इस बार अपने गांव के लोग ही गांव के लिए विकास योजना तैयार कर रहे हैं। अरे वाह! हाँ, ग्राम विकास योजना को मंजूरी देगी ग्राम सभा और अपना गांव खूब तरक्की करेगा। साथ ही मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाएं अच्छे ढंग से काम करेंगी। यानी प्रयास हमारा, विकास गाँव का। भरम के बाजार में खबर की तलाश, हवा के खिलाफ जाने का हौसला। इस वक्त हम लोग हैं माओवादियों के ढोर इलाका भैरमगढ़ में। कई परतों में छुपा है सच, तीखे तेवर के साथ डर। जब बेजुबान सवाल करता है, ईटीवी की टीम खड़ी है हर पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। तब जिम्मेदार झुकता है, आवाज आपकी, शक्ल हमारी। बिग बुलेटिन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते अगली खबर का। प्रदेश भर में अवैध विस्फोटक के खिलाफ विशेष अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। पेटलावद में जिस तरह का हादसा हुआ था उसके बाद से पुलिस लगातार अलर्ट है। ग्वालियर पुलिस को इसके बाद एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। ग्वालियर के गोल पहाड़िया इलाके की अयोध्या नगरी में 4 मकानों से अवैध पटाखे और बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अयोध्या नगर में रहने वाले कुछ लोग अवैध रूप से पटाखे बना रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बारूद भी जमा कर रखा है। इस सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 4 मकानों से बारूद का ये जखीरा, पटाखों का ये जखीरा बरामद किया।
और इन जब्त पटाखों की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। गोलपाड़िया स्थित अयोध्या नगरी से मुखबिर सूचना पर से 4 मकानों से हमने ये आतिशबाजी के करीब 350 या 250 कार्टून है, अभी गिने नहीं है, इनको बरामद किया है। और इसमें है अनार है, फुलझड़ी है और इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी कामयाबी ग्वालियर पुलिस को मिली है। पटाखों का जखीरा 4 घरों से बरामद किया गया है और इनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में पटाखों के लिए इस्तेमाल होने वाला बारूद भी उन्होंने जमा कर रखा है। उसके बाद पुलिस ने ये छापामार कार्रवाई की। 4 घरों पर की गई इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं हम तिरछी नजर के साथ। नमस्कार। के सह प्रायोजक थे महक केसर शिलाजीत पान मसाला। आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV विशेष। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा। आज ETV विशेष में आपको दिखाएंगे सपनों की दुनिया का सच। लोग सपने देखते हैं, कुछ खुली आंखों से तो कुछ बंद आंखों से। खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं उनका सच सबको पता होता है, लेकिन जो बंद आंखों से सपने देखे जाते हैं उनमें रहस्य छिपा होता है। क्या है वो रहस्य, आइए दिखाते हैं आपको। सपने अच्छे या बुरे, खुशी के सपने तो कहीं गम के सपने, लेकिन इन्हीं सपनों के पीछे छिपा है एक रहस्य। स्वप्न विज्ञान इसे महत्वपूर्ण मानता है तो विज्ञान बहस एक अंधविश्वास। विज्ञान के मुताबिक मानव मस्तिष्क अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयत्नों में सक्रिय रहता है, लेकिन जब किसी भी कारण इसकी कुछ अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, तो वो स्वप्न का रूप ले लेती हैं।
आधुनिक विज्ञान में पाश्चात्य विचारक सिगमंड फ्राइड का मानना